हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। बुली बाई सुली डील का किस्सा तकलीफ दे है। डेप्रिविटी की हद है, नफरत की इंतहा है। मजरू सुल्तानपुरी की गजल 1970 की फिल्म दस्तक से याद आती है। हम हैं मताए कूचो बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। जिनका दावा है भगवान कृष्ण का नाम लेकर सियासत करने का, वो द्रौपदी को कृष्ण की तरह बचा नहीं रहे, सरे बाजार नीलाम कर रहे हैं। वो दुशासन और दुर्योधन को फॉलो कर रहे हैं और नाम कृष्ण का ले रहे हैं। राम के नाम पर सियासत और काम रावण जैसे कि औरतों को उठा के ले जाया जाए और उनकी सरे बाजार नीलामी की जाए। ईश्वर चंद विद्यासागर बहुत बड़े समाज सेवी और सोशल रिफॉर्मर, उन्होंने लिखा था, ओ विमेन, What sin have you committed that you were born in India? क्या आज हम ईश्वर चंद विद्यासागर के इस स्टेटमेंट को सही साबित कर रहे हैं? होता तो ये कि स्टेटमेंट ये होता कि ए औरतों, तुमने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया था कि तुम भारत में पैदा हो। लव जिहाद पर जब कानून बने थे तब भी मैंने कहा था कि इन कानूनों का विरोध हिंदू औरतों को करना होगा, क्योंकि उनकी एजेंसी और उनकी बॉडीज पर कंट्रोल का इंतजाम है। कहा जा रहा है कि वो अपने फैसले नहीं ले सकती, वो अपने जीवन साथी को अपनी मर्जी से नहीं चुन सकती। यही तो इतिहास है। हर जमाने में जब किसी समाज के मर्दों को कंट्रोल करना है और ह्यूमिलिएट करना है और इंटिमिडेट करना है, उस समाज की औरतों पर जुल्म और बर्बरियत के बाजार गर्म किए जाते। मुसलमान मर्दों को कंट्रोल करने के नाम पर मुसलमान औरतों के साथ ये ज्यादती। सुना है हाई कोर्ट जजेस की बीवियां भी अब सुरक्षित नहीं। अगर हमारा लीगल सिस्टम इस जगह पहुंच गया तो यह फिर अफसोस की बात है। बताया गया हमको कि मुसलमान औरत कमजोर है, गरीब है, मजबूर है, तलाकशुदा है, 3-3 सौतनों की साथ रह रही है, 25-25 बच्चों की मां है, उसका सशक्तिकरण करना है, एम्पावरमेंट करना है। रिफॉर्म्स की इब्तिदा हुई, 3 तलाक का बिल आया, मुसलमान औरतों ने बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट दिया। अब मुसलमान औरत अगर ट्विटर पर हो और सोशल मीडिया में हो, उसके मुंह में जबान हो, उसके हाथ में कलम हो, तो उसको खामोश किया जाना तो सरकार की स्टेटेड पॉलिसी के विरुद्ध है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होते होते बेटी को बेचो, हम इस मुकाम पर आ गए। लोग कह रहे हैं कि सुली डील्स के मामले में अगर सख्त कार्रवाई होती तो बुली बाई ना होता। सालों मैंने क्रिमिनल लॉ पढ़ाया है और हर बार मैंने कहा है कि लॉ जवाब नहीं। हर बार मैंने कहा है कि लॉ से समस्या का हल नहीं होगा। अगर लोगों के दिलों में किसी ने नफरतें भर दी हैं, अदरिंग कर दी है, ये हेट का बाजार जब तक बंद नहीं होगा, कोई लॉ इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कोई एफआईआर, कोई अरेस्ट इसका हल नहीं। मैं समझता हूं कि ये इंडिपेंडेंट वॉइसेस को कुचलने की कोशिश, फियरलेस औरतों में डर और भय पैदा करने की कोशिश, कहीं हमारी मर्दानगी को तो नहीं ललकार रही।
हम औरतों से डर गए, हम बच्चियों से डर रहे हैं। स्लेवरी तो तब की समाप्त हो गई। अब दासियां नहीं, कनीजें नहीं, देवदासियां भी नहीं। फिर कहां से यह आइडिया आता है कि अपने समाज की उन बच्चियों पर जिसको किसी समाज को फख्र हो सकता है और गर्व हो सकता है, उनके काम को देखकर, उनकी इंटेलिजेंस को देखकर, उनकी इलोक्वेंस को देखकर, उनकी हिम्मत को देखकर, तो ये परवर्टेड माइंड्स इस तरीके से उनको दबाने की कोशिश करें। 1956 में देश में कानून बन गया था सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन विमेन एंड गर्ल्स एक्ट, सीटा। क्योंकि इसका नाम सीता था तो उसको चेंज कर कर पीटा किया गया, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन विमेन एंड गर्ल्स एक्ट। एक वो जमाना था जब हम अपनी औरतों का इतना सम्मान करते थे। असलियत में तो यह मामला ट्रैफिकिंग का है, असलियत में तो यह मामला गुलामी और दास्ता का है। अभी मैं बताऊंगा कि क्या सेक्शंस के तहत एफआईआर हुई है। नए साल की देश की बच्चियों को यह गिफ्ट, मैं समझता हूं इससे ज्यादा कोई घटिया चीज नहीं हो सकती। वो बच्चियां जो ग्लोबल हो रही थीं और वोकल हो रही थीं, उन्हें लोकल बनाया जा रहा है कि वो अपनी जबान ना खोलें और अपने आप को अपने घरों में बंद कर लें। ये बच्चियां ना मुसलमान मर्दों की सुनती हैं, ना किसी और की। हक है इनको अपना ओपिनियन रखने का, अपनी राय रखने का, अपना काम करने का। उनके काम से देश का बहुत फायदा होने वाला है। मुझे बड़ी हमदर्दी है उनसे जो अरेस्ट हो रहे हैं। पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसमें एक्यूज का पर्सपेक्टिव और एक्यूज की बात करना भी बहुत जरूरी है। 18 साल की बच्ची है, उत्तराखंड की। 2011 में कैंसर से उसकी मां मर गई। पिछले साल कोविड से उसका बाप दुनिया से चला गया। 3 बहनें हैं। सिर्फ 3,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट से जो अनाथों को मिलता है वो मिल रहा है, और 10,000 वो जो सोलर प्लांट में बाप काम करता था उससे। इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है, और वो बच्ची इस मामले में इन्वॉल्व हो अपनी और बहनों की बोली लगाने में। उस बच्ची के दिमाग को किसने पलट दिया? वो बच्ची दोषी नहीं। मेरी हमदर्दी और सहानुभूति है उस बच्ची के साथ कि वो बच्ची जो है उससे ट्रांजिट रिमांड लिया जा रहा है, उसे मुंबई ले जाया जाएगा। पुलिस उससे सवालात पूछेगी। मैं नहीं चाहता इस बच्ची से इस तरीके के सवाल पूछे जाएं, या किसी बच्ची से वो सवाल पूछे जाएं। 21 साल का बच्चा है हमारा, बेंगलोर का, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। किसने उसके दिमाग में यह खुराफात और नफरत पैदा कर दी कि वो अपना कैरियर बनाने के बजाय, एक अच्छा टेक्नोक्रेट बनने के बजाय क्रिमिनल बन गया? कौन उसे नौकरी देगा? साजिश है सिखों को बदनाम करने की। विशाल खालसा सुपरमेसिस्ट। साजिश है जाटों को बदनाम करने की। जाट खालसा के नाम से ट्विटर हैंडल से इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। देश के नामी ग्रामी सोशियोलॉजिस्ट शिव विश्वनाथन कह रहे हैं कि आइडिया है डर पैदा करने का।
इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। देश की एक भी बच्ची को अब डराया नहीं जा सकता। देश का प्रधानमंत्री उनके साथ खड़ा है। देश के प्रधानमंत्री का वादा है उसको बचाने का। अंदाजा है मुझे कि एक मॉन्स्टर बन गया है, हाथों से निकल जा रहा है मामला। शिकायत दिल्ली पुलिस से हो सकती है, देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से हो सकती है, लेकिन असली शिकायत तो माइक्रोसॉफ्ट से होनी चाहिए। ये जो ओपन सोर्स गिटहब है, सेम सोर्स कोड जो 6 महीने पहले था वही आज भी है। माना मैंने कि फेसबुक और ट्विटर की तरह मॉडरेट करने का मामला नहीं है गिटहब में, लेकिन अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। रियल बात यह है कि क्या दिल्ली पुलिस ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के तहत हमारे होम विभाग ने विदेश विभाग को लिखा, विदेश विभाग ने अमेरिका में लिखा, क्या कार्रवाई हुई उस पर? क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ? हम अपने आईटी लॉ को रोज स्ट्रिंजेंट बनाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी परेशान है सोशल मीडिया के मिसयूज के लिए। यकीनन मैं सोशल मीडिया पर कर्ब्स के विरुद्ध हूं। मैं समझता हूं कि यह कंट्रोल मॉडल से नहीं रेगुलेट हो पाएगा। नफरत को सिर्फ प्यार से ही जीता जाएगा। हेट स्पीच को मोर स्पीच से जीता जाएगा। कितने हैं जो हेट स्पीच के विरुद्ध बोलने को तैयार हैं? क्या दिल्ली पुलिस ने ट्विटर से और गिटहब से डिटेल्स हासिल करने के प्रयत्न किए? वेट किस बात का है? साइबर क्राइम के लिए जल्दी में कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, यूजर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है आईपी एड्रेस के जरिए। यह अच्छी बात है कि आईटी मिनिस्टर ने प्रॉम्प्टली ट्वीट किया, उसको कंडेम किया और कार्रवाई करने की बात कही। राष्ट्रीय महिला आयोग की तारीफ करनी होगी कि वो फौरन एक्शन में आई। उनकी चेयरपर्सन रेखा शर्मा, शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की तारीफ करनी होगी। देश का अधिकतर बुद्धिजीवी वर्ग सदमे में है। प्रश्न मुसलमान औरतों का नहीं, प्रश्न यह है कि हम देश को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं कि कौन से सेक्शंस के तहत एफआईआर में चार्ज किया गया, तो बता देता हूं। 153A वही एनिमिटी और नफरत और हेट। 153B 295A इंसल्टिंग रिलीजियस बिलीफ्स। 354 स्टॉकिंग। 354A सेक्सुअल हैरेसमेंट। 509 words, gestures or acts intended to insult the modesty of women. Section 67 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का ऑब्सीन मटेरियल को ट्रांसमिट करना इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। दिल्ली की पुलिस के मुकाबले में मुंबई की पुलिस ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। साफ है कि पॉलिटिकल विल मुंबई की पुलिस में ज्यादा है। मैं समझता हूं कि अगर एक सिग्नल यह जाए
कि इंप्यूनिटी नहीं मिलेगी इस तरह के जराइम में, तो ये कंट्रोल होगा, ये कम होगा। मसला मुसलमान लड़कियों का नहीं, मसला देश की लड़कियों का है। 2020 में 1-2 क्राइम नहीं हुए हैं, 10,400 साइबर क्राइम्स हुए हैं अगेंस्ट विमेन। समाज में औरतों की हिस्सेदारी पर समाज का यह रिएक्शन, मैं समझता हूं कि भारत की उन्नति में जो अहम किरदार हमारी लड़कियों को और बच्चियों को अदा करना है, जो राष्ट्र को मजबूत बनाएगा, उसके ऊपर एक हमला हुआ है। यह हमला अफसोसनाक है, शर्मनाक है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अच्छी बात सिर्फ यह है कि सिंगल वॉइस में पूरा देश और सरकार ने अपना इंटेंशन जाहिर कर दिया कि इस तरह की बदतमीजी टॉलरेट नहीं की जाएगी। काश जो जबानी कंडेमनेशन हुआ है वो एक्शन में और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में नजर आए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।